हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 23 जुलाई 2025 के लिए 23 जुलाई 2025। सो आज क्या हुआ। आज जो निफ्टी है वो 159 पॉइंट्स बढ़कर 25,220 पर बंद हुआ। दैट इज अप 159 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,220। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 454 पॉइंट्स बढ़कर 57,210 पर बंद हुआ। दैट इज अप 454 पॉइंट्स, 454 एंड हाफ पॉइंट्स टू बी मोर प्रिसाइज, क्लोजिंग एट 57,210 एंड हाफ। सो बेसिकली आज बाजार वैसे खुला तो तेजी के साथ था, थोड़ा गैप गैप अप भी खुला था 40-50 पॉइंट्स, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी वही इंडिकेट ही कर रहा था। कल तो इनफैक्ट रात को ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स अप हो गया था, पर उतना अप नहीं हुआ, बट अप था नॉनदलेस बिकॉज यूएस मार्केट्स बहुत स्ट्रांग थे। कल डाउ जोन्स जो है वो 200 पॉइंट्स बढ़ा हुआ था, लगभग 173 पॉइंट्स प्रिसाइसली। पर आज डाउ फ्यूचर्स अगेन 100 पॉइंट्स से ज़्यादा बढ़े हुए थे। सो ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं जो यूएस जापान ट्रेड डील हुआ है वो मार्केट में एक फ्रेश ऑप्टिमिज्म लेके आया है कि हाँ, फाइनली ट्रेड वॉर जो है वो धीरे धीरे सेटल होता दिख रहा है। फिलीपींस के साथ तो हो ही गया करार, और उसके साथ जापान के साथ जो करार हुआ है वो काफ़ी मार्केट में ऑप्टिमिज्म लेके आया है, यूएस मार्केट में और ग्लोबल मार्केट पे भी ओवरऑल। उसके कारण बाजार जो है वो ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा अप था। बट अगेन जो एकदम हमेशा भी पहले से देखा जा रहा है कि जो खुलते ही तेज़ी वो टिकती ही नहीं है। कोई लेने आता ही नहीं इस डर से कि कहीं वो ऊपर लेके फंस ना जाए, जो कि हर कोई प्रूडेंस देखता है कि एकदम प्रूडेंटली बिहेव करे। तो उसके कारण धीरे धीरे बाजार खिसक गया। निफ्टी जो है वो एकदम लगभग अपने सारे गेंस को दे ही दिया। बैंक निफ्टी भी पूरा ही खिसक गया था। पर अगेन 200 ईएमए के पास उसको अरेस्ट किया गया फॉल को। अगर टेक्निकल चार्ट्स में आप देखें तो 200 ईएमए जो है अगेन वो सपोर्ट का काम किया, और धीरे धीरे एकदम मार्केट में एक स्टेडी तेजी आई। हालांकि बीच बीच में डावाडोल रहा, हिकअप्स देखने को मिले। अगर आप अगेन चार्ट्स में देखें तो का डावाडोल रहा है, थोड़ा थोड़ा नीचे मार देता, फिर उसको बाई इनटू कर लिया जाता। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट करने की भी काफ़ी चेष्टा हो रही थी कि मार्केट में जो है तेज़ी टिक नहीं पाएगी, उसको शॉर्ट करने की जो चेष्टा की जा रही थी, और वो असफल हो जा रहा था। क्योंकि एक्चुअल जेन्युइन सेलिंग कुछ है ही नहीं बाजार में, मंद मंद लेवाली है बस। और चूंकि पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज है तो कोई बेचना नहीं चाहता है। सो वही सिनेरियो था, उसके कारण धीरे धीरे मार्केट बढ़ते चला गया, और मोर लेस इन सिंक विद बैंक निफ्टी। बड़ा निफ्टी देखा जाए तो हालांकि वो सपोर्ट मिला बाकी कई शेयरों से, खास करके भारतीय एयरटेल से अच्छा सपोर्ट मिला, जिसमें अच्छी लगभग 2% की तेज़ी देखी गई हैवी वेट्स में से अगर बात करें। बाकी और चुनिंदा लेवाली तो चल रही थी। हालांकि एफएमसीजी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था बिकॉज एचयूएल में मंदी मंदी था बिकॉज ऑफ वीक नंबर्स फ्रॉम कोलगेट पाल्मोलिव। अगेन कहीं ना कहीं वो सेक्टोरल प्रॉब्लम आ जाता है। और उसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स में अच्छी खासी मंदी थी, खास करके मैक्रोटेक डेवलपर्स में तो लगभग 10%, 8% के आसपास मंदी आ गई। ऊपर से 100 रुपया खिसक गया ये जो शेयर है। और वो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इन्वेस्को ने, इनफैक्ट कल भी आ चुका था लेट रात को न्यूज़ की शाम को, कि इन्वेस्को जो है वो 3400 करोड़ का माल बेच सकता है। वो शायद वैसा ही हुआ आज सुबह सुबह। मेजर ब्लॉक डील्स हुए मैक्रोटेक डेवलपर्स में और ओबेरॉय रियल्टी में, जिसके कारण ओवरऑल रियल्टी पैक ही पूरा का पूरा खिसक गया। 2.5% से ज़्यादा खिसका निफ्टी रियल्टी। सो कहीं ना कहीं सप्लाई प्रेशर तो है बाजार में। ऊपर के लेवल्स में लोग ठीक ही निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन प्रेशर ही था जो इतनी बड़ी सेलिंग आई इन्वेस्को की, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ मौका मिलता है सब नफ़ा खा के निकलना चाहते हैं, एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहते हैं कि भी कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, खाली होल्ड के भी करके भी क्या करना है। बिकॉज एक्चुअली रियल्टी स्टॉक्स में भी अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस आर हाई। ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही है। इंडियन मार्केट वैसे ही बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, और ऑफ कोर्स रियल्टी सेक्टर भी वैसा ही है। सो अगर पर उस ये जो डंपिंग हुई है आज, उसके कारण कहीं ना कहीं टेक्निकल्स जो है वो काफ़ी गड़बड़ा गए हैं। रियल्टी सेक्टर
तो इनके सभी स्टॉक्स के जो 8 स्टॉक्स हमने अपने चार्ट में डाले उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो रियलिटी स्टॉक्स अभी जो वापस चले हैं, जो खास करके आरबीआई रेट कट के कारण जो अभी थोड़ा चलना शुरू किए थे, अपने सपोर्ट लेवल के नीचे ही चले गए हैं, इमीडिएट सपोर्ट लेवल के। सो उसके कारण इनका तो थोड़ा बेड़ा गर्क हो रखा है। तो ये कहीं ना कहीं और करेक्शन आ सकता है रियलिटी स्टॉक्स में। जितने भी रियलिटी स्टॉक्स हैं, एक दो अगर हो सकता है डीएलएफ ये सब संभल भी जाए, क्योंकि उनमें तो ऐसा कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला है। पर बाकी जिनमें एफआईएस की अच्छी खासी सेलिंग देखी गई, और बाकी जैसे कि आपके रेमंड रियलिटी है, वो भी चार्ट्स में काफ़ी ख़राब दिखा रहा है। क्या पता थोड़ी और इनमें थोड़ी मंदी आ सकती है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। बट रियलिटी स्टॉक्स का भी थोड़ा ओवरऑल पिक्चर अभी ख़राब दिख रहा है। बाकी मार्केट का ओवरऑल पिक्चर तो अभी अच्छा ही है। अभी मार्केट में निफ्टी जो है, अगर ये जो कंजेशन जोन है 25,200 से 300 तक का जो कंजेशन जोन है, इसको अगर ढंग से पार कर लेता है तो 25,500 तक का घर खुल सकता है निफ्टी में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई प्रेशर अगेन आ जाता है। ऐसे तो थोड़ा बहुत एफआई का सेलिंग चल ही रहा है, बट डीआईएस का भी बाइंग सपोर्ट है नॉनदलेस। अगर इसको ढंग से पार कर लेता है तो डेफिनेटली एक टेक्निकल स्ट्रेंथ आना चाहिए। हाँ, ये तेज़ी कितनी टिकाऊ रहेगी वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, बट कहीं ना कहीं डाउटफुल रहेगा, क्योंकि 25,500 भी एक काफ़ी मेजर टेक्निकल, अगेन 25,500 से लेके जो 25,800 का ये जो पूरा 300 पॉइंट का लेवल है, ये भी एक मेजर सप्लाई जोन बन चुका है। वहाँ पे सप्लाई को कितना मार्केट एब्जॉर्ब कर पाता है वो भी देखना पड़ेगा। नहीं कर पाएगा तो अगेन वो सेम कहानी 25,000 की और वापस निफ्टी अग्रसर हो सकता है। तो अभी ऐसा ही चलते रहेगा। हाँ, हालांकि निफ्टी अभी इन्हीं रेंज में अटका रहेगा, तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रिटर्न्स खराब हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं। पर ठीक है, लेकिन इंडेक्सेस ऐसे ही बिहेव करते हैं, हर समय आपको एकदम ह्यूज रिटर्न्स 10% प्लस 15% प्लस रिटर्न्स हर समय तो नहीं दे सकते हैं। हाँ, जब अंडर परफॉर्म करते हैं तो फिर एक समय ब्रेकआउट ऐसा आता है जो आपके 2-3 साल का कसर एक बार में निकाल देता है। तो ऐसा ही चलता है आज निफ्टी का। पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैल्यूएशन देखें तो 20 से ज़्यादा का प्राइस टू इक्विटी रेशियो है निफ्टी का। लगभग 1100 के आसपास इसका जो ईपीएस बढ़ता है, कलेक्टिव ईपीएस। सो ये भी एक कंसर्न है, क्योंकि ग्लोबली तो 14-15 के ऊपर कोई नहीं, इंडियन मार्केट अलोन है जिसका इंडेक्स भी इतना हाई है। सो अगेन दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल्सो। बट हाँ ठीक है, जो इन्वेस्टर्स जिनको तो जो एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं उनको तो हर महीना लेना है, ऊपर नीचे होते रहे तो अच्छा ही है, एवरेज अच्छा हो जाता है, तो यही चलता रहेगा। सो आज का लेखा जोखा यही तक रखते हैं। हाँ, उसके अलावा एक मेजर पॉइंट जो मैं बता दूं वो इन्फोसिस का था। एंड ऑफ ट्रेड में काफ़ी सेलिंग देखी गई थी इन्फोसिस के शेयर में। सो कहीं ना कहीं शायद शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड किए गए थे रिजल्ट के पहले। हालांकि रिजल्ट ठीक ठाक ही आया है, 9% अप आया प्रॉफिट इन्फोसिस का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो क्या पता कल थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिले ओपनिंग ट्रेड में, और क्या पता बढ़ जाए, बट लेट्स सी। तो कहीं ना कहीं बाजार के लिए सपोर्ट तो बरकरार है, और बाकी और कितना बाइंग आता है उस पर बाजार अपना धीरे धीरे बिहेव करेगा। लैक ऑफ सेलिंग भी थोड़ा बहुत बाजार को बढ़ने में हेल्प कर सकता है, बट अगेन लैक ऑफ बाइंग भी, अगर कोई सडन शॉक्स को चाहते हैं तो फिर बाजार एकदम से बिखर भी जाता है। तो ये मिक्स्ड बैग मार्केट है, उसमें अपना धीरे धीरे जो अपॉर्चुनिटीज़ खोजो। सो ऐसा ही माहौल है। सो आज का जो डेली वीलॉग हम यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी वीलॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। एनी फीडबैक्स प्लीज डू गिव, any suggestions please do give. We are always open for interaction, and any stock specific views required, we are always there open for interaction. Thank you.